सो गाइज ये सैटरडे के वीडियो क्लिप्स हैं। सैटरडे मॉर्निंग में मैं और अनिमेश इमरजेंसी आए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्राइडे नाइट से ही। फ्राइडे के दिन से ही तबीयत ख़राब थी बट नाइट में बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर वहाँ पे एडमिट किया गया, फिर मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ और मुझे IV ड्रिप्स लगे। आज सुबह से हम यहाँ इमरजेंसी में आए हुए थे हॉस्पिटल, क्योंकि कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल फ्राइडे से मतलब कल मुझे वॉमिट हुआ बहुत बार और लूज मोशन करीब 12-13 बार मैं गई रात में। तो रात में अनिमेश मुझे बोल रहे थे चलो अभी इमरजेंसी, बट बच्चों को छोड़ के कैसे आते। तो इसीलिए आज जब वो उठ गए थे सो के तो ब्रेकफास्ट वगैरह उन्होंने किया, उसके बाद हम आए तो समझा दिया था दोनों को। फिर बीच में अनिमेश गए थे यहाँ इमरजेंसी में मुझे एडमिट करने के बाद। फिर वो ड्रिप वगैरह लगाया, मेडिसिन दिया है, जांच हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द था। रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक है, पता नहीं कुछ ऐसा खा लिया होगा, जबकि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ कुछ भी। जैसे अभी मैंने क्या सैलरी मैंने अभी थोड़ा शुरू किया है, उसका जूस पीना लेट्यूस का, हो सकता है उसकी वजह से या क्या पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। पूरा चेहरा मेरा देखिए कैसा लग रहा। फिर ठीक है अभी जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। बच्चों का भी सैटरडे ऐसे ही बर्बाद। चलिए फिर गाइस, अभी बोलने की भी हिम्मत नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, नहीं बात किया जा रहा है। मैं बाद में बात करूँगी, मिलती हूँ आपसे बाद में। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आपने जो क्लिप्स देखे वो परसों के थे ना, परसों वाले में थे हॉस्पिटल के। हाँ यस। तो मैं एडमिट हो गई थी। अनिमेश हंस रहे हैं क्योंकि हालत मेरी इतनी खराब थी, मैं आपको क्या बताऊं। अनिमेश ने बस देखा है तो जो इफेक्ट है वो किसी वो सड़े हुए सलाद का कुछ तो इफेक्ट होगा। सड़े हुए सलाद का आपसे आ गया। कभी कभी वो ठीक से साफ नहीं होता है। ठीक से साफ किया था, ठीक है। बट कैसे मालूम, तो फिर क्यों हुआ बताओ। मैं बता रही, सुनो ना, 12 साल हो गए मेरी शादी को। आपने कभी मुझे इतना वॉमिट करते देखा था एक बार में? गाइस मैं सच बताऊं, 6-7 लीटर पूरा बड़ा वाला जो पॉलीथीन होता है ना, वो पूरा भर गया, इतना निकल रहा था एक साथ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। लूज मोशन अलग 10-11 बार चली गई थी मैं, और वॉमिट अलग हो रहा था। जब मैं पैकेट लेके गई और वॉशरूम में ही इतना होने लगा ना, अनिमेश भी देख के एकदम डर गया। तब बोले नहीं एडमिट करना पड़ेगा, अभी हालत बहुत खराब है। अनिमेश बोल रहे हैं कि जो मैंने ये डाइटिंग शुरू की है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो उसमें मैंने कुछ सलाद खा लिया, जूस पी लिया, उसकी वजह से हो रहा है। पता नहीं इफेक्ट दिखता है कि नहीं, मुझे दिख रहा है। हाँ, ये वाली जो ड्रेस है 2022 के बाद मैंने पहनी नहीं थी, कि रखा हुआ था। वैसे तो मैंने अपने सारे कपड़े बांट दिए। इस बार भी मैं गई थी तो ले जाके बच्चों के मेरे सब कपड़े दे दिए थे जो नहीं आ रहे थे। मुझे पता था अब तो पतली होंगी नहीं, हर चीज ट्राई कर लिया था, नहीं हो रहा था। लेकिन पतली हो गई है। 4 किलो वजन लगभग कम गया है। तो ये वाली ड्रेस मुझे अचानक से दिखी तो मैंने पहन लिया और ये मुझे आ गई। मुझे यहीं पर टाइट होती थी बट आ गई है। तो ये है, बट कमर के पास का जो एरिया है ना वो, और टमी के पास का वो बहुत मुश्किल है कम करना, बहुत मुश्किल है। तो नहीं हो रहा है, देखते हैं। डाइटिंग से हो जाएगा, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, बट हो जाएगा। बट मैंने सच में मतलब सब कुछ तो कर रही हूँ जैसे होना चाहिए। शाम के बाद नहीं खाती हूँ, पूरा प्रॉपर उस तरह से कर रही हूँ। उस दिन क्या हुआ ना, वो जो अनिमेश बोल रहे ना सैलेड की वजह से हुआ। सैलेड की वजह से नहीं हुआ, वो मैंने सैलरी का जूस और लेट्यूस का जूस पिया था, साथ में मैंने एग खा लिया था। अब वो कॉम्बिनेशन पता नहीं, डॉक्टर ने भी बोला शायद कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठा या जो भी है। क्योंकि वो जो मुझे बर्फ आ रही थी ना, वो भी वो नहीं होता है रोटन एग वाली, एकदम गंदी सी बर्फ आ रही थी। मतलब उसके बाद मुझे हुआ है वॉमिट। तो पता नहीं अब क्या गलत हो गया, नहीं हुआ तो इन्फेक्शन था, रिपोर्ट में भी आया इन्फेक्शन हो गया था। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रही हूँ। बाकी कमजोरी तो है मुझे, और क्या ही कर सकते हैं अभी। और सब कुछ तो कर रही हूँ जितना करना चाहिए। एक चीज मिसिंग है, वो वॉक नहीं कर रही हूँ, तो वो मैं शुरू करूंगी, देखती हूँ। तो नी पे जोर पड़ता था तो इसलिए नहीं करती थी, अभी धीरे धीरे शुरू करना है। और अनिमेश अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, 3 महीने में उनका जो चेकअप होता है तो वो जा रहा है, पूरा उनका सारा टेस्ट होगा, स्ट्रेस टेस्ट और क्या क्या टेस्ट होता है वो सब होने वाला है अभी, है ना। टेस्ट वेस्ट तो लगा ही रहता है। सही बात है। तो और कुछ बोलना है आपको? नहीं, और क्या बोलना है। बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा है। मेरा हाथ दुख रहा है पकड़े पकड़े। तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा, एग्जाम्स है तो उसकी तैयारी हमें करानी है। एक को ये, एक को मैं, और इतना कुछ है। मतलब हमारे टाइम में मुझे नहीं लगता हम लोगों ने क्लास 2 में इतना पढ़ा होगा। इतना कुछ है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या करें। पूरा आ गया उसका डेट शीट सब कुछ।
तो वो भी साथ साथ करना है। तो बस वही सब चल रहा है ना। उसमें मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो चलिए फिर आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें भी दिखाती हूँ। अभी ये तो अभी निकलेंगे, और बच्चों की आज जल्दी छुट्टी होगी। आज से वो लेट से जा रहे हैं। कितने बजे के? 7:30 ना? यस, रमजान चालू हो गया है। हैप्पी रमजान करीम। और रमजान आप सबको बहुत बहुत मुबारक। रमजान की वजह से अभी जल्दी छुट्टी होगी और लेट से जाते हैं। 8 बजे से स्कूल है ना? यस, आधा घंटा लेट वो जाते हैं और 1.5 घंटे पहले छुट्टी होगी। हाँ, तो एक बार आप सभी को जो जो रोजा रख रहे हैं उनकी जो रोजा है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आप सभी को रमजान मुबारक हो। इसके बाद फिर ईद मनाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ। पाव भाजी किनको किनको पसंद है? आज लंच में है पाव भाजी, क्योंकि नवनिया को बहुत पसंद है, अनिमेश को पसंद है। मैं थोड़ा सा इसमें से लूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला आपको कि अभी मेरी डाइटिंग चल रही है, तो वही है, मैं यही खाती हूँ। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे तो मुझे कमजोरी बहुत हो गई थी, क्योंकि मैं पूरा डिहाइड्रेटेड थी। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया इमरजेंसी में, तो बोला कि पूरा डिहाइड्रेटेड है। सच में इतना वॉमिट और लूज मोशन था, पानी बिल्कुल नहीं था। मैं पानी भी थ्रो कर रही थी, तो बहुत हालत ख़राब थी। तब मुझे फिर वो IV ड्रिप वगैरह लगी, मेडिसिन दिया। तो मैं आने के बाद पानी तो कोशिश कर रही हूँ पीने की। पता है मेरा वाटर इनटेक इतना कम था, उसी की वजह से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं पानी पीती ही नहीं थी, मैं भूल जाती थी। तो फिर मैंने अभी पानी पीना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब शुरू किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन भर में मतलब पी सकूँ। 3 लीटर तो नहीं हो पाता है, बट मतलब करीब 2 लीटर मैं कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि 3 लीटर पी पाऊँ। तो वही है, हेल्थ के साथ थोड़ा तो ठीक रहे, मतलब हेल्थ ठीक है तभी सब कुछ है। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला था ना साल के स्टार्टिंग में, कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इस साल में शुरू करने की, मतलब मैं कोशिश करूँगी बहुत कुछ बदलने का अपने अंदर कोशिश करूँगी। चाहे वो मेरा थोड़ा नेचर हो, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो वो भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा स्टेबल हो जाए मेरी वो चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ रिश्तों को लेके, बाकी चीज़ों को बहुत मैटर में। और थोड़ा अपने आप को चीज़ों से दूर रखूँगी वो सब, और हेल्थ पे भी ध्यान दूँगी। तो वो सब मैं कोशिश कर रही हूँ। और जैसा कि अनिमेश ने बताया कि थोड़ा तो फ़ायदा हो रहा है, बट हाँ बीच में यही है कि तबीयत ख़राब हो गया। अब किस वजह से हुई पता नहीं, होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, वही है। खैर छोड़िए। तो अभी रमज़ान की सेल चल रही है, अच्छी खासी सेल चल रही है हर जगह। तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, हालांकि आने में बहुत टाइम लग गया। मैंने कब ऑर्डर किया था और इतने दिनों के बाद आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम शॉपिंग करती हो, ये करती हो। तो मैं आपको बता दूँ, टेमू से जो भी सामान आता है मोस्टली मेरा, पहले मैं शीन से खरीदती थी, अभी टेमू से जो भी खरीदती हूँ, ऐसा नहीं कि सारा सामान मैं रख ही लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती भी नहीं, क्योंकि मैं उसको वापस कर देती हूँ, अच्छा नहीं रहता है। तो जो मेरे पैसे होते हैं वो उसी के क्रेडिट पे जमा हो जाता है, तो मैं उससे फिर खरीद लेती हूँ। अगर ये मुझे पसंद नहीं आएगा, यूज़ सही से नहीं होगा, तो मैं इसको वापस कर दूंगी। अगर मुझे जो चीज़ लगती है खोलने के बाद कि नहीं आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगी, जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ आप मेरे घर में देखोगे, तो ही मैं आपको दिखाती हूँ। और जो चीज़ें मुझे लगती है कि नहीं ढंग की नहीं है, ये नहीं दिखाना चाहिए, मैं नहीं दिखाती हूँ। अभी हुआ क्या, एक कमेंट मुझे आया था, पता नहीं शायद मैंने इसका आंसर दिया था आपको या नहीं, मुझे याद नहीं है। एक कमेंट आया था कि जो भी सारी चीज़ें हैं टेबू की सही रहती है कि नहीं, तो नहीं, सारा सामान सही नहीं रहता। मैं जो भी चीज़ें मंगाती हूँ टेबू से, ज़रूरी नहीं कि सब सही हो और सब मैं आपको बताऊँ। किचन के लिए मैंने 2 कपड़ा मंगाया था, वाइट कलर का कपड़ा था, वो इतना ख़राब क्वालिटी का था कि मैंने मतलब उससे क्लीन किया बर्तन वगैरह, वो पूरा वाइट पाउडर उसमें से निकल रहा था, इतना ख़राब क्वालिटी था उसका। तो वो सारी चीज़ें मैंने कभी शेयर ही नहीं की, नहीं दिखाया आपको। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती है, कुछ चीज़ें तो सच में ख़राब। जैसे मैंने वो था ना डोनट मेकर, जिससे मैंने बोला था दही बड़ा बनाऊंगी, वो इतना मतलब अजीब सा तो बन ही नहीं रहा था उससे। तो मैंने उसको देखा, मतलब मैंने डाला भी नहीं पेस्ट उस पर, ऐसे ही वो काम नहीं कर रहा था। तो वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि उसका रिटर्न डेट निकल गया था। तो कुछ सारी चीज़ें अच्छी होती है, कुछ सारी चीज़ें एकदम ही बेकार होती है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी होती है। कोई मुझे फ्री में प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है कि मैं फेक प्रमोशन करूँ या झूठी चीज़ें बोलूँ, जो है वो सच है, मतलब। और जो चीज़ें मुझे अच्छे प्राइस में मिल जाती है मैं वो मंगाती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि किसी भी प्राइस में कोई सामान मिल रहा है तो मैं उसको खरीद लेती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं भी आपका दाम दिखा दूंगी अभी इसका एक्चुअल प्राइस क्या और मुझे कितने में मिला। तो ऐसा भी नहीं कि मैं अंधाधुंध शॉपिंग कर लेती हूँ, जो चीज़ें सही दाम में सही टाइम में मिल जाती है मैं वो लेती हूँ।
हो, तो वो चीज़ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी आइडिया मिल सके। मैंने कुछ सारी चीज़ें मंगाई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक 4 के सेट का फूड ग्रेड मटेरियल का ये ऐसे बॉक्स है, कंटेनर, जैसे कि सेवैया वगैरह हो गई, स्पेगेटी वगैरह रखने के लिए या कुछ सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए ये मंगाया। इसका प्राइस मुझे क्या पड़ा आप देख लो। यही बात है ना कि शॉपिंग मैं ध्यान से सोच समझ के करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे इतने में तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैंने ये लिया। तो ये अभी मेरे घर में ना कॉकरोचेस की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब थोड़ी, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे अगर अपने घर में कहीं भी दिखता है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ, दिखता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पहले वाला घर हमने इसीलिए खाली किया क्योंकि वहाँ पे कॉकरोचेस बहुत हो गए थे। यहाँ पे इस घर से थोड़ा अटैचमेंट हो गया है, मतलब स्पेशियस है, लाइट आती है, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी यहाँ पे फ्रेंड्स बना चुके हैं, तो थोड़ा वो लगता है। बट अगर कॉकरोच हो जाएगा तो मैं फिर यहाँ भी खाली कर दूंगी, मैं नहीं रह सकती हूँ। हालांकि उसका उपाय है, स्प्रे वगैरह करा सकते हैं, बट क्या है ना कि घर के किचन तक रहे तो ठीक है, घर के अंदर हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है सारी चीज़ों में स्प्रे वगैरह करवाना। अब मुझे दिख रहा है तो मैंने कोशिश तो किया है, मैंने सब कुछ किया, जेल आता है वो लगाया, स्प्रे कर रही हूँ, बट कम नहीं हो रहा है। तो कुछ मैंने प्रोडक्ट्स देखा, जैसा ये एक है, ये मैंने पहले भी मंगा के रखा है, फ्रिज के पीछे रखा तो उसमें चिपक रहे हैं कॉकरोच, मतलब जिंदा ही चिपक जाते हैं, बट बाकी जगह पे नहीं काम कर रहा। जहाँ पे उन्होंने घर बनाया ना वहीं पे काम कर रहा है, तो मैंने और मंगा लिया। ये क्या है, इसमें जेल लगा हुआ है, उस पर आके चिपकते हैं। तो एक ये मंगाया है। वैसे मैंने बोरिक एसिड वगैरह भी डाला है, उसके लड्डू बना के सब कुछ किया, नहीं कम हो रहा है। पाउडर भी डाला है, अभी देखती हूँ क्या सिचुएशन है। और एक ये मंगाया है, ये भी कॉकरोच को पकड़ने के लिए है, इसमें आके पता नहीं कैसे फंस जाएंगे, देखती हूँ काम करेगा कि नहीं। और एक ये मशीन मंगाया, इस पे लिखा हुआ था कि इसको चलाने से ना नहीं आएंगे कॉकरोच वगैरह, तो देखती हूँ, मुझे नहीं पता कितना काम करेगा क्या करेगा, तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए मंगाना, क्योंकि पुराने घर का हमारा एक्सपीरियंस इतना खराब था, इतने ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे उस टाइम में कि पूरा आपने देखा होगा, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमने फ्रिज उस कारण से हटा दिया, माइक्रोवेव हमें हटाना पड़ा क्योंकि उस सबके अंदर घुस गए, तो खाली मतलब वो साफ ही नहीं हो रहे थे। तो इसलिए मैंने ये सब मंगाया, मैं उस सिचुएशन में फिर से नहीं जाना चाहती हूँ। और एक ये सब मैट मंगाया है, वो किचन के शेल्फ वगैरह पे रखने के लिए, नॉन स्लिप ये ऐसा मैट है। और ये वाला जो बॉक्स मैंने मंगाया था, एक ज्वेलरीज वगैरह रखने के लिए, एक और मैंने मंगा लिया, वो मुझे सही लग रही है तो एक और मैंने मंगा लिया वहीं पे रखने के लिए। तो ये एक मैंने चीज़ मंगाई है, जैसे कि कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। अब सुबह रिवेश जाते हैं लूलू वॉक करके, तो अगर मुझे याद नहीं रहता, मैं बोलना भूल जाती हूँ, फिर सामान आ नहीं पाता, फिर कुकिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसा कि उसके लिए मतलब बना रहे हमारा वो उस हिसाब से कि लिख दूँ उस पर, या फिर कुछ आगे का प्लान करना है तो ये आप फ्रिज में चिपका सकते हो। ये मैग्नेटिक बोर्ड है, इसके साथ ऐसे मार्कर्स भी मिले हैं, इसको आप फ्रिज में चिपका लो। तो ये अच्छा लगा मुझे, और इसका भी प्राइस आप देखो मुझे कितने में मिला, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। और ये ऐसा एक शेल्फ मंगाया है कि फ़ोटो में लगा दूंगी, तो जैसे कि बड़ा सा हमारा कैबिनेट है ना, उसका जगह बर्बाद होता है, तो उसमें रखूंगी ना बिछा के, तो यूटिलाइज हो जाएगा उतना स्पेस, मतलब और शेल्फ ऐसे बना सकते हैं इसके लिए। और एक चीज़ मंगाई है, ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई। मैं आपको इसका प्राइस अभी क्या है वो दिखा देती हूँ लगा के यहाँ पे, और मुझे कितने में मिली। मैग्नेटिक स्पाइस रैक का प्राइस करीब 95 दिरहम से। अभी मेरे पास कुछ क्रेडिट है तो वो माइनस होकर यहाँ पे 83 दिरहम शो हो रहा है, वो मतलब ऐसे ही दिखाते हैं टेमू पे। ये मुझे करीब 37 दिरहम में। ये एक मैग्नेटिक शेल्फ है जो आप रेफ्रिजरेटर वगैरह पे लगा सकते हो, 2 टियर का शेल्फ है, साथ में नीचे आप नैपकिन रोल लगा सकते हो, फॉइल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, उसके लिए भी दिया हुआ। तो ये मैग्नेटिक है, तो काफ़ी अच्छा है। फ्रिज का जो जगह है, फ्रिज भी हमारा बड़ा है, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा उधर का जो एरिया में, जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सही प्राइस में भी मिल गया, तो ये मैंने मंगाया, यही मंगाया है मैंने। और अभी भी मेरा उसमें है कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो देखती हूँ। अभी मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगी किसी कारण से। एक तो अभी आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो बहुत ऑर्डर्स वगैरह हो रहे हैं रमज़ान की वजह से, तो बहुत लेट हो रहा है आने में। ये सब काफ़ी ज़रूरी सामान है, आप सही मायने में देखो तो कॉकरोचेस के लिए अगर देखो, ये सब काफ़ी ज़रूरी सामान है, और प्राइस भी इसका बहुत सही है। अगर आपको भी ज़रूरत लगे तो आप भी ऐसा कुछ मंगा सकते हो। ये आपका एरिया यूटिलाइज हो जाएगा फ्रिज वाला, तो उसके लिए काफ़ी सही है। भी चीज़ें मैंने मंगाई सब ज़रूरत के लिए। अब मुझे ये देखना कि ये काम करेगा कि नहीं, तो ये मैं देखती हूँ।
तो चलिए गाइस अब यहाँ आते हो तो उनसे आपको मिलाती हूँ, फिर मैं ब्लॉग एंड करूँगी। बहुत बात कर लिया, नहीं तो मेरी तो पूरी एनर्जी डाउन थी। पता आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, एनर्जी वापस आ जाती है, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। जैसे गाइस अभी मैंने आपको क्या बोला है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो बिल्कुल ही बेकार होती है। तो ये भी मैंने मंगाया था, इसको मैं वापस करने वाली हूँ, रिटर्न में डाल रही हूँ। ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, इसको इन्फिनिटी हुला हुप बोलते हैं या कुछ तो बोलते हैं, पता नहीं। तो ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है जिससे ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपके वेस्ट का साइज़ कम हो जाता है। और मुझे वहीं से ज़्यादा फैट मतलब कम करना, तो मैंने ये मंगाया, एकदम काम नहीं कर रही है। पता है ये मैंने ऐसे अपने कमर में लगाया, इसको लगा के अटैच करके ये घूमता ही नहीं है, इससे चोट भी लग जाती है, मतलब जोर से आपके बैक में भी लगेगी। प्रैक्टिस अगर आप बोलो कि प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा तो भाई मेरे से नहीं होने वाला, मैंने कोशिश कर ली, नहीं होगा। ये काफ़ी हैवी है, ऐसा घूमता है, मतलब आप ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करोगे नहीं होगा, आपको चोट भी लगेगी, आसपास की चीज़ भी आपको बचानी है, डर भी लगता है टूट ना जाए। यहाँ पे मिरर वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है, वो भी छोड़ो, चोट भी आपको लगेगी। और ये नहीं होता जैसे वीडियो में दिखाते हैं वैसा नहीं होता है। तो जो चीज़ें नहीं सही है वो मैं बिल्कुल सही से ही बोलूँगा। ऐसा नहीं कि खरीद लिया इसको मैं बोल दूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और फिर मैं इसको वापस कर दूँ, ऐसा नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, ये नहीं काम कर रहा है ढंग से, तो मैं इसको वापस कर रही हूँ। गाइस नवनिया स्कूल से आ गए हैं और ये है मेरा लंच, भाजी, सैलेड और शाम में खाऊंगी। और ये चिला में कुछ भी नहीं, प्लेन चिला है, आधा खाती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। अभी अनिमेश जाएंगे डॉक्टर के पास, तो ये चिला और भाजी खा रहे हैं और वो नवनिया का पाव भाजी। दोनों स्कूल से आ गए और देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं। स्कूल से आने के बाद दोनों इतनी शैतानी करते हैं, थोड़ी देर तक लगता है जैसे कि जेल से छूट के आए। इतनी शैतानी दोनों कर रहे हैं, थोड़ी देर तक करते हैं, 15-20 मिनट तक। सो गाइस देखिए दिन में ही हमारे ये चांद तारे निकल गए, क्योंकि इन दोनों को मैं सुलाने लाई हूँ, जल्दी छुट्टी हुई है और मैंने बोला थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है ना 6 तारीख से, तो पढ़ाई भी करना है रात में, तो थोड़ा लेट तक जगेंगे। अभी जल्दी छुट्टी हो रही है तो मैंने बोला सो, शाम में उठ के फिर खेलना भी है और पढ़ाई भी करनी है, इसलिए अभी। और मैं नहीं रहूँगी और मैं नहीं यहाँ पे सोऊंगी ना, तो ये दोनों नहीं सोएंगे, पता है, फिर दोनों बात करते करते पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, चलो सो दोनों, फिर शाम में उठ के खेलने जाना, फिर पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए Bye, thanks for watching and don't forget to like and subscribe. बाय गाइस।